नमस्कार दोस्तों। हमारी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं या कोई ऐसा इंसान हमसे मिलता है कि उसके बाद से लाइफ की दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। और इसी तरह से जब हम तैयारी करते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं या किसी टीचर से मिलते हैं या कोई चीज़ पढ़ते हैं तैयारी से संबंधित, और उसके बाद हमारी तैयारी की डायरेक्शन पूरी तरह से बदल जाती है। एकदम कुछ नया सा महसूस होने लगता है। और ये वीडियो आज की इसी तरह की है। इसके बाद से आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा आसान लगने वाली है। और ख़ास तौर से एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी की है घर पे, मतलब अब एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं, उसके पहले खूब कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। जैसे एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं सारा कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है। बहुत सारे लोगों की यही हालत है। तो उस सिचुएशन में आपको मज़ा आएगा, उस सिचुएशन में आप बहुत आसानी से चीज़ें करेंगे जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। इसीलिए ये बात मैं बता रहा हूँ किससे संबंधित, अगर आपने इस तरह से प्रश्नों को हल किया, किस तरह से आगे बताने वाला हूँ, तो सही मायने में चमत्कार हो सकता है, बहुत मज़ा आएगा। और ये परीक्षा के दिन का गोल्डन रूल है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, प्रश्न दिखाता हूँ, ठीक है। प्रश्न दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा कि बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसके बाद से देखिए कितना मज़ा आता है। ओके, चलिए, ये मैंने आपके सामने प्रश्न खोल लिया है पेज पर। अब जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आप क्या करते हैं, उन 2 घंटों में आप क्या करते हैं, इसी से तय हो जाता है कि आगे 1 साल में आपके साथ क्या होने वाला है। आप दोबारा से तैयारी करने वाले हैं या फिर आप सिलेक्शन का जश्न मनाने वाले हैं। आपके सामने क्वेश्चन पेपर है, इसे आप कैसे देखेंगे, कैसे हल करेंगे, उससे संबंधित एक ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी बातें हैं लेकिन ये ज़बरदस्त है और सबसे बेस्ट है। आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपने इसको पढ़ा, ठीक है। इसमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं। मैं हल करना, इसको हल करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझिए। आपके सामने 4 सेंटेंस दिए गए हैं, आपने सबको पढ़ा। और पढ़ने के बाद हो सकता है कि आप ट्रिक लगाएं, दिमाग लगाएं और आपको तुरंत पता चल जाए कि इसका ऑप्शन ये है कि ये है कि ये है। कोई बात नहीं, मस्त चीज़ है, इसमें तो कुछ ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ समझना नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ रहा है। समस्या कहाँ आती है और लोग फंसते कहाँ हैं और किसकी वजह से फेल होते हैं, वो समझ लीजिए। अगर आपने उसको अवॉइड किया और जो तरीका बता रहा हूँ उसको किया, बहुत आसानी से आप क्वालिफाई करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपने इस तरह के प्रश्नों को पढ़ा और पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ कंफ्यूज हो गए, किसी सेंटेंस में कंफ्यूज हो गए। आपको लग रहा है कि ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। ऐसे में आप क्या करेंगे? इसके अलावा चलिए, अब एक सिचुएशन मैंने दे दिया, इसके अलावा आपको एक और क्वेश्चन मिलता है, ठीक। और इसमें भी मान लेते हैं कि ऐसा सिचुएशन है कि आपको ये भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, यानी कि आपको पता ही नहीं कि इसमें से क्या होगा। लेकिन एक चीज़ है कि आपने मूल अधिकार पढ़ा है। अब क्या करेंगे? एक और चीज़, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं कि आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आप इन 3 विकल्पों में कंफ्यूज हैं कि इनमें से क्या करना है। अब आप क्या करेंगे? यहीं पर 99% लोग फेल हो जाते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में ही फेल होने वाले फेल हो जाते हैं। आपको एक बात समझनी होगी, आपके पास 2 घंटे का समय है। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके पास 100 प्रश्न है। अगर आप यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 150 प्रश्न है, ठीक। जब कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, जब किसी प्रश्न के 2 विकल्पों में आपको कन्फ्यूजन है या बिल्कुल नहीं आ रहा है, तब आप क्या करेंगे? ध्यान से समझिए और इसको आज ही किसी टेस्ट पर अप्लाई करिए। आपकी माइनस मार्किंग कम हो जाएगी, आपका समय बचने लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आसानी से आप देखेंगे कि कट ऑफ क्लियर करने तक आप कर ले रहे हैं, सही क्वेश्चन कर ले रहे हैं। देखिए, पहला नियम यह है कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसमें से किसी को आप नहीं जानते, आप सीधा सा ऐसा करिए। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एहसास हो जाता है कि इसका हवा नहीं लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे इसलिए माथापच्ची करने लगते हैं क्योंकि ऊपर कोई बात ऐसी लिखी है जो उन्होंने कभी पढ़ा था, कभी शायद सुना था, तो इन्हों लग रहा है कि कभी भी तो पढ़े थे, अभी याद आ जाएगा। नहीं, ऐसे प्रश्नों को कोई मार्क दीजिए, गोला लगाइए, चाहे ऐसे करिए और छोड़ के भाग जाइए। मेरा यकीन करिए, बहुत काम की चीज़ है। इस प्रश्न को जब आपने एहसास कर लिया कि नहीं आ रहा है, छोड़िए इसे और तुरंत दूसरे क्वेश्चन पे जाइए।
इसके बारे में सोचना ही बंद कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको दो विकल्पों में आपको कन्फ्यूजन है, इसके बावजूद अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, किसी खास तरह का ABCD कुछ भी लिख करके यहाँ से आप आगे बढ़ जाइए, इसको मत करिए। एक राउंड में ध्यान दीजिएगा, पहले राउंड में आप सिर्फ उन प्रश्नों को हल करिए जिनके बारे में आपने जाना कि ये पक्का सही है। अब वो पक्का सही कैसे हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि आपने पढ़ा है अच्छे से, देखते ही समझ में आ गया कि यही इसका उत्तर है। दूसरा तरीका ये है कि आपने एलिमिनेशन मेथड अपनाया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सही हो गया, ऐसे आपने कर दिया। या फिर कोई और तरीका अपना सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। किसी भी तरह से आपको यकीन हो गया कि ये प्रश्न मेरा सही है तो सही है, उसको ट्रिक किया, आगे बढ़े। अगर किसी भी तरह की दिक्कत पहले राउंड में, अभी शुरू में आप पढ़ रहे हैं, पहले राउंड में आपको पता होना चाहिए कि एक ही राउंड में अगर आप क्वेश्चन हल करेंगे तो आपके सफलता के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि जिस तरह का क्वेश्चन पेपर है ना, उसको कम से कम 2 राउंड आपको पढ़ना होगा। तो पहले राउंड में आपने उन सभी प्रश्नों को हल कर लिया जो आपको आते थे, और उन सारे प्रश्नों को छोड़ दिया जो नहीं आते थे। यहीं बहुत सारे लोग अपने आप में एक मतलब यहाँ दायरा बन जाता है, समझ में आ जाता है कि कौन सफल होगा कौन नहीं। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं कि उलझ जाते हैं, लगते हैं दिमाग लगाने, और उस चक्कर में देखिए क्या होता है। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए कि आप इन 2 विकल्पों में कन्फ्यूज हो गए, आप इसमें सोचते हैं ये होगा कि ये होगा, ये होगा कि हो। अब ऐसे करते करते आप आधे मन से किसी एक को चुन लेते हैं, ठीक है, और उसको आपने चुन लिया, फिर भी यकीन नहीं है कि ये है। इसका असर ये होता है कि आप जब जैसे जैसे इस पे समय बिताएंगे वैसे वैसे आपके अंदर प्रेशर क्रिएट होता जाएगा बहुत ज़्यादा, कि समय कम है, समय निकल रहा है, अभी तक मैं यहीं पे रुकी हुई हूँ या रुका हुआ हूँ, ठीक है। और इस प्रेशर की वजह से जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसका असर, ये जो प्रेशर बना था ना, इसका असर यहाँ हो सकता है कि आप इसको तुरंत छोड़ के आगे बढ़ते तो ये बात अच्छे से समझ में आ जाती, लेकिन इस प्रेशर की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये क्वेश्चन अगर आसान था तो कठिन महसूस हो सकता है, और इसकी वजह से भी, मतलब ये पहले क्वेश्चन की वजह से दूसरा क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है, समय तो खराब हो ही गया। लेकिन जब आप ऐसा करते हैं कि एक विकल्प आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप सीधे सीधे उसको कहीं कोई ट्रिक लगा देते हैं कि आगे आएंगे, दूसरी बार आएंगे तो हम देखेंगे कि इन 2 विकल्पों में हमें विचार करना था, तो होगा ये कि जब आप इसे छोड़कर चले जाते हैं तब भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात रहती है कि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो आज तक जो भी आपने पढ़ा है ये थोड़ा साइंटिफिक हो गया, ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे, कुछ समझदार लोग समझ जाएंगे। हालांकि इसके बारे में मैंने बताया है, ज़िंदगी में आप जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी पढ़ते हैं, वह कभी नहीं भूलते, आप कभी नहीं भूलते, मरते दम तक नहीं भूलते। जो भी आपने देखा है, सुना है, चखा है, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में स्टोर्ड हैं। अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही है तो इस पे यूट्यूब पे सर्च करिएगा, किसी समझदार आदमी से, पढ़े लिखे आदमी से, भौकाल बतियाने वाले से नहीं, आप पूछिएगा। स्पेशली आप वीडियोस देख सकते हैं जो है साइकोलॉजी से संबंधित, कभी नहीं भूलते। बस ये होता है कि उस पर नई नई परत जमती चली जाती है इन्फॉर्मेशन की, तो वो चीज़ें आपको नहीं पता होती। जब आपने क्वेश्चन को छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ गए हैं तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग उसको खोज रहा है। जब आप दोबारा आएंगे उसी क्वेश्चन पे तो इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि इसी टॉपिक को लेकर के आपकी समझ पहले से बेहतर हो चुकी है। इसी टॉपिक में आपको नए क्लू दिख जाएंगे, नई चीज़ें दिख जाएंगी, जिसकी वजह से आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। और पहले क्या था, प्रेशर में था, जैसे तैसे करके इसे हल करना है तो दिमाग ब्लॉक हो गया था। अभी दूसरी बार जब आएंगे तो इसके 2 फायदे हो चुके होंगे। पहली बात ये कि आपने पहले राउंड में कम से कम इतने प्रश्न हल कर लिए होंगे कि आपको मज़ा आने लगेगा, आपको आत्मविश्वास हो जाएगा कि हाँ भाई इतना तो मैंने कर ही दिया, इसमें से 90% मतलब संभावना है कि 90% चीज़ें सही हो जाए, क्योंकि मैंने उन्हीं प्रश्नों को हल किया जो मुझे आते थे। तो उसका कॉन्फिडेंस अलग से, समय जो बच गया उसका अलग से, ये जो खुशी है, ये जो हल्कापन है, इसकी वजह से भी ये प्रश्न आपको और आसान लगने लगेगा और मज़ा आने लगेगा। अदरवाइज़ क्या होता, एक राउंड भी पूरा नहीं हो पाता, माइनस मार्किंग दुनिया भर की हो जाती, और आपको खुद समझ में नहीं आता कि एग्ज़ाम हुआ कैसा है। एग्ज़ामिनेशन के दौरान जो पहला राउंड जो लोग पूरा नहीं कर पाते ढंग से, उलझते जाते हैं, उनके साथ समस्या ये होती है कि वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब करें क्या, समय तो निकल गया। बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिन्हें वो अच्छे से हल कर सकते थे, कुछ नहीं कर पाए, और फाइनली क्या होता है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप ये तरीका अपनाइए, ये ट्रिक है। और भी चीज़ें हो सकती हैं, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन आप अभी से कोई टेस्ट पेपर लीजिए और ये तरीका अपनाइए, और इसके फ़ायदे मैं फिर से गिना दूं ताकि आपको यकीन हो जाए। पहली बात ये होगी कि आपका समय बहुत ज़्यादा बच जाएगा। दूसरी बात ये होगी कि आप बहुत अधिक प्रश्न ज़्यादा सही करेंगे, मतलब माइनस मार्किंग कम होगी। और तीसरी बात यह है कि आपका जो आत्मविश्वास है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और कुल मिला के ये कहें कि आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिर्फ एक ट्रिक है, समय चल रहा है, आपके लिए घड़ी रुकेगी नहीं, समय बीत रहा है। आपके पास चॉइस है कि आप किस तरह से प्रश्नों को हल करना चाहते हैं। अगर जिस तरह से मैंने बताया आपने हल किया, मज़ा आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि चमत्कार हो सकता है एग्ज़ाम के दिन। ठीक है जी। बाकी ये कौन कितना ज़्यादा इसको अप्लाई कर पाता है, कितना बढ़िया तरीके से समझ पाता है, इससे तय होगा कि आप में से किसको कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, आगे किसी और वीडियो में कोई और चीज़ बताऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।